भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल भक्ति भजन सागर। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय जय राम, श्री राम, जय जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय श्री राम। भक्तों, वेद पुराण बताते हैं कि प्रभु श्री राम से भी बढ़कर उनका नाम है। इस सृष्टि में जिसने प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन किया है वो भव सागर से पार हो गया। तो आइए इस भजन के माध्यम से उन भक्तों की कथाएं सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम को जपा और भव सागर से पार हो गए। जगत में राम ही राम समाया, जगत में राम ही राम समाया, जगत में राम ही राम समाया, जगत में राम ही राम समाया। राम ही जाने राम की माया, राम ही जाने राम की माया, कण कण राम समाया, कण कण राम समाया। जगत में राम ही राम समाया, जगत में राम ही राम समाया। गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने हेतु राम और लक्ष्मण उनके साथ वनों में भ्रमण कर रहे हैं कि तभी प्रभु श्री राम के कानों में अपने ही नाम की गूंज सुनाई देती है। देखते क्या है कि राम नाम की धुनी एक पत्थर की शिला से आ रही है। मुनि विश्वामित्र अहिल्या की कथा बताते हैं और कहते हैं कि अपने पति गौतम ऋषि के श्राप से केवल तुम्हारे चरणों की रज इसे मुक्ति दे सकती है। जाओ राम, अपने चरणों की रज इसे प्रदान करो। प्रभु श्री राम ने ज्यों ही शिला से पग छुआए, राम राम करती अहिल्या खड़ी हो गई। प्रभु को प्रणाम कर वैकुंठ लोक को चली गई। पाथर नारी अहिल्या तारी, पाथर नारी अहिल्या तारी, पाथर नारी अहिल्या तारी, पाथर नारी अहिल्या तारी। जो ही चरण छुआया, जो ही चरण छुआया। जगत में राम ही राम समाया, जगत में राम ही राम समाया। अपने पिता के वचनों को मान प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी वन गमन हेतु आए हैं। सामने गंगा नदी है, गंगा नदी के पार जाना है। प्रभु ने केवट को याद किया, परंतु केवट तो जानता है कि प्रभु के चरणों की रज से एक पत्थर की शिला नारी बन गई थी। नहीं माना, प्रभु के चरण रज धोए, उनका चरणामृत पिया और राम जी का नाम जपते जपते वैतरणी पार करवाने वाले भगवान को स्वयं अपनी नाव में गंगा पार कराया। केवट ने चरण
नामृत पीकर, केवट ने चरणामृत पीकर, केवट ने चरणामृत पीकर, केवट ने चरणामृत पीकर, गंगा पार लगाया, गंगा पार लगाया, जगत में राम ही राम समाया। जगत में राम ही राम समाया। माता जानकी को खोजते खोजते प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित जब ऋषि मूक पर्वत के पास पहुंचे तो देखा एक कुटिया से कातर स्वर में राम नाम की धुनी निकल रही है। दोनों उस कुटिया में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया आंखों में आंसू लिए राम जी का नाम जप रही है। ज्यों ही उस बुढ़िया शबरी ने अपने प्रभु राम को देखा, उनके पैरों में गिर गई, आदर सहित उन्हें कुटिया में लाई, अपने जूठे फल खिलाए और प्रभु की कृपा प्राप्त कर अंततः प्रभु श्री राम के चरणों में लीन हो गई। जूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, जूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, भक्त का मान बढ़ाया, भक्त का मान बढ़ाया, जगत में राम ही राम समाया। जगत में राम ही राम समाया। और परम राम भक्त श्री हनुमान जी का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो अपना सारा जीवन अपने आराध्य अपने प्रभु श्री राम जी की भक्ति को समर्पित कर दिया। अतुलित बलशाली होने के पश्चात भी वो सदा अपने राम जी का नाम उच्चारते रहते हैं। आज भी इस घनघोर कलयुग में भी प्रभु श्री राम के और माँ सीता के आशीर्वाद से वो प्रभु श्री राम जी के नाम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। राम नाम चंदन को लगा के, 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 हनुमत ने गुण गाया, हनुमत ने गुण गाया, जगत में राम ही राम समाया। जगत में राम ही राम समाया। जगत में राम ही राम समाया।